हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आज की टॉप क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बाइनेंस के फॉर्मर सीईओ सीजी को ऑफिशियली पार्डन दे दिया है। इसे क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए एक हिस्टोरिकल डिसीजन माना जा रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कन्फर्म किया है कि पिछली बाइडेन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो के खिलाफ वॉर छेड़ दिया था और सीजी को बिना किसी फ्रॉड प्रूफ के टारगेट बनाया गया था। माफ़ी मिलने के बाद सीजी ने ट्विटर पर लिखा कि हम अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने और वेब 3 को वर्ल्ड लेवल पर ग्रो करने के लिए तैयार हैं। बाइनेंस के करंट सीईओ रिचर्ड टेंग ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक नया चैप्टर है जहां ट्रस्ट, इनोवेशन और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस रहेगा। सीजी को 2023 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के उल्लंघन के केस में 4 महीने की जेल की सज़ा मिली थी। अब देखते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सीजी इस पार्डन के बाद बाइनेंस की कमान दोबारा संभालेंगे या नहीं। अगली खबर है। ऑन चेन डेटा के अनुसार एक बिटकॉइन माइनर वॉलेट जिसमें कि करीब 4000 बिटकॉइन थे ने 14 साल बाद पहली बार मूवमेंट की है। ये वॉलेट ने लगभग 150 बिटकॉइन, जिसकी करंट प्राइस लगभग अभी के करंट प्राइस 1,10,000 पे लगभग $16.6 मिलियन होती है, एक दूसरे एड्रेस पर ट्रांसफ़र किए हैं। यह बिटकॉइन 2009 में माइन किए गए थे। उस वक्त इनकी कीमत सिर्फ $16,400 थी, लेकिन आज वही बिटकॉइन आज $442 मिलियन यानी कि इंडियन रुपीज में 3700 करोड़ के बराबर हो चुकी है। अगली खबर है पॉलीमार्केट से। पॉलीमार्केट के सीएमओ यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मैथ्यू ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में अनाउंस किया है कि प्लेटफॉर्म जल्द ही अपना नेटिव टोकन यानी कि पॉली टोकन लॉन्च करेगा, जिसके साथ यूजर्स के लिए एक एयरड्रॉप भी होगा। यह लॉन्च पॉली मार्केट की यूएस रीलॉन्च के बाद होने की उम्मीद है। यह कंफर्मेशन ऐसे समय आया है जब प्लेटफॉर्म ने $3 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम हासिल किया है और साथ ही कंपनी की फंडिंग टॉक्स चल रही है जो इसकी वैल्यूएशन को $15 बिलियन तक पहुंचा सकती है। यह कदम पॉली मार्केट इकोसिस्टम को और मजबूत करने और सस्टेनेबल टोकन इंसेंटिव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगली खबर है स्टेबल कॉइन इशूअर टेथर से। लीडिंग स्टेबल कॉइन इशूअर टेथर के सीईओ पाओलो आर्दुइनो के मुताबिक कंपनी इस साल करीब $15 बिलियन का प्रॉफिट कमा सकती है। टेथर सिर्फ एक छोटी टीम के साथ काम करती है और अपने ऑपरेशन को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से मैनेज करती है। कंपनी अपने कुछ मुनाफे को बिटकॉइन खरीदने में लगाती है ताकि अपनी रिजर्व को मजबूत बना सके। सीईओ का मानना है कि स्टेबल कॉइन्स ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। टेथर खास तौर पर इमर्जिंग मार्केट्स में लोगों को आसान और भरोसेमंद फाइनेंशियल एक्सेस देने पर ध्यान दे रही है। अगर हम बात करें तो कंपनी करीब $20 बिलियन की फंड रेजिंग करने की योजना बना रही है। अगर यह सफल होती है तो टेथर की वैल्यूएशन $500 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो इसे ओपन एआई और एलन मस्क के स्पेसएक्स जैसी दिग्गज कंपनियों की कतार में ला खड़ा करेगी। इसके साथ ही टेथर एक नए यूएस बेस्ड स्टेबल कॉइन जिसे कि यूसेट लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है, जो अमेरिकी मार्केट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप फिलहाल $181 बिलियन है और डेली ट्रांसफ़र वॉल्यूम लगभग $56 बिलियन है और अगर इसके टोटल एस्टिमेटेड यूजर्स की बात करें तो 500 मिलियन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अब ये टेथर जो है वो सिर्फ एक स्टेबल कॉइन नहीं, एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनता जा रहा है। कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है, एआई और टेलीकम्युनिकेशन से लेकर डेटा सेंटर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिटकॉइन माइनिंग में भी। इन्होंने अभी हाल ही में सोने की रॉयल्टी कंपनी में भी $90 मिलियन का इन्वेस्ट किया है और साल के अंत तक 2025 के अंत तक दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन माइनिंग कंपनी बनने का दावा भी कर रही है और इन्होंने जॉइंटस फुटबॉल डील भी साइन करी है। तो हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे जो ये कंपनी है टेथर अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।